हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पे जो सबसे ज़्यादा आजकल चर्चा में है और जिससे ज़्यादातर लोग परेशान हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली और इस चर्चा को काफ़ी बल मिला कि आखिर लोग आत्महत्या कर क्यों लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पास पैसे भी थे, ग्लैमर भी था, नाम भी था और अपना एक पहचान था, फिर भी उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो सवाल ये है दोस्तों कि आखिर लोग आत्महत्या कर क्यों रहे हैं। दोस्तों, एक अध्ययन से ये पता चला है कि आज की दुनिया में ज्यादातर लोग अवसाद से पीड़ित हैं। अवसाद एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन वो बीमारी उन्हें है और ये अवसाद कई कारणों से हो सकता है। दोस्तों, आइए आज हम बात करेंगे उन कारणों की जिनकी वजह से हमारे जीवन में अवसाद हो जाता है और हम दुखी हो जाते हैं और आत्महत्या करने जैसा जघन्य अपराध कर डालते हैं। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है इसे आप अंत तक ध्यान से देखें। आप अपने जीवन के सारी समस्याओं को समझ जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कभी भी अवसादग्रस्त नहीं होंगे और ना ही कभी आप आत्महत्या के बारे में सोचेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है उम्मीद का दामन ना छोड़ें। दोस्तों, अवसाद का सबसे बड़ा कारण है ना उम्मीद हो जाना। हम अक्सर जीवन में समस्याओं के कारण उम्मीद का दामन छोड़ देते हैं और ना उम्मीद हो जाते हैं। ऐसे में कमजोर मन वाला व्यक्ति अवसादग्रस्त हो जाता है और आत्महत्या के बारे में सोचने लगता है, लेकिन ये तरीका गलत है। आप कभी भी ना उम्मीद ना हो। सब कुछ बदलता है। आपकी समस्या आज है, कल नहीं रहेगी। यदि आप उम्मीद का दामन थामे रहेंगे तो आप सारी समस्याओं को हल कर पाएंगे और अवसाद से बच जाएंगे। दोस्तों, एक सत्य घटना से आपको मैं इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। एक बहुत अमीर औरत एक मनोचिकित्सक के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है मेरा जीवन बेकार है, उसका कोई अर्थ नहीं है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। मनोचिकित्सक ने एक बूढ़ी औरत को बुलाया जो वहां साफ सफाई का काम करती थी और उस अमीर औरत से बोला, मैं इस बूढ़ी औरत से यह बताने के लिए कहूंगा कि कैसे इसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और अपने बुरे दौर में भी अपनी खुशियां ढूंढने में सफल हुई। मैं चाहता हूं आप उसे ध्यान से सुने। तब बूढ़ी औरत ने अपना झाड़ू नीचे रखा और बगल में रखी कुर्सी पर बैठ गई और बताने लगी, मेरे पति की मृत्यु मलेरिया से हो गई थी और उसके कुछ ही दिन बाद मेरे इकलौते बेटे की भी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मेरे पास कोई नहीं था, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा था। मैं सो नहीं पाती थी, खाना मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैंने मुस्कुराना छोड़ दिया था, मैं अपने जीवन को खत्म करने की तरकीबें सोचने लगी थी। एक दिन एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा मेरे पीछे पीछे लग गया जब मैं काम से घर लौट रही थी। बच्चे को मैंने बार बार भगाया मगर वो मेरे पीछे पीछे लगा रहा। बाहर ठंड थी, बच्चा मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ गया था। मैंने पता नहीं क्या सोचकर उसे घर में आने दिया। मैंने उसे थोड़ा सा दूध दिया जिसे वो पूरा का पूरा पी गया। वो मेरे पैरों से लिपट गया और मेरा पैर चाटने लगा। उस दिन मैं बहुत दिनों बाद मुस्कुराई। तब मेरे मन में विचार आया कि यदि इस छोटे से कुत्ते के बच्चे की सहायता करने से मुझे खुशी मिल सकती है तो हो सकता है कि दूसरों की सहायता करने से मुझे और भी खुशी मिले। अगले दिन मैं अपने पड़ोसी के लिए हलवा बनाकर ले गई जो कि बीमार था। हर दिन मैं कुछ नया और कुछ ऐसा करने लगी जिससे दूसरों को खुशी मिले। इस तरह उन्हें खुश देखकर मुझे खुशी मिलती थी। आज मैंने खुशियां ढूंढी हैं दूसरों को खुशियां देकर। यह सुनकर वह अमीर औरत रोने लगी। उसके पास तो सब कुछ था, पैसे थे, शोहरत थी, लेकिन फिर भी वो दुखी थी। लेकिन तब उसने ये निर्णय किया
कि आज के बाद वो दुखी नहीं रहेगी, क्योंकि उसे वो चीज मिल गई थी जो उसे वो खोज रही थी। दोस्तों, हमारा जीवन इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि हम कितने खुश या दुखी हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं या दुखी हैं। तो दोस्तों, कभी भी उम्मीद का दामन न छोड़ें। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका समाधान अवश्य होता है। जीवन बहुत अनमोल है, इसे छोटी छोटी समस्याओं के कारण बर्बाद या समाप्त करने की ना सोचें। इसे खुशहाल बनाएं, हर पल का आनंद लें, खुलकर जिएं। उम्मीद रखने वाला व्यक्ति कभी भी नाउम्मीद नहीं होता है दोस्तों। तो आप भी अपने जीवन में कभी भी उम्मीद का दामन ना छोड़ें। दोस्तों, हमारा दूसरा पॉइंट है, मुस्कुराना सीखिए। दोस्तों, कुछ पंक्तियां हैं। होकर मायूस नयूं शाम की तरह ढलते रहिए। होकर मायूस नयूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही, मगर खुशियों की ओर चलते रहिए। हंसते रहिए, हंसते रहिए। दोस्तों, एक मुस्कुराहट हजार समस्याओं को खत्म कर सकती है। जीवन में कितनी बड़ी भी समस्याएं क्यों न हो, आप मुस्कुराने के हजार मौके खोज सकते हैं। आप हर काम को आनंद से और खुशी से कर सकते हैं। दोस्तों, आप खाना खाते समय, नहाते समय, यात्रा करते समय, पढ़ते समय, काम करते समय, हर वक्त अपने आप को आनंदित महसूस करें। जब भी आपका मन तनावग्रस्त हो, घर से बाहर निकलें और आसपास के पेड़ पौधे, फूलों को निहारिए, उनकी खूबसूरती को महसूस कीजिए। कहीं पहाड़ी जगह पर जाएं, वहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लें। नदी या झरने के पास जाएं, वहां बैठें और पानी में उत्पन्न हो रहे संगीत को महसूस करें। अपने छत पर खड़े हो जाएं, सुबह के सूरज को निहारें, बादलों में बनी आकृतियों को देखें, उन्हें महसूस करें। रात में चांद की चांदनी को निहारें, तारों को देखें और खुद को उनसे जोड़ने की कोशिश करें। दोस्तों, आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जिनसे आपको खुशियां मिल सकती हैं। आप अपने गली के कुत्तों को खाना खिला सकते हैं, उनके छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ खेल सकते हैं। दोस्तों, आप अपनी मनपसंद फिल्म देख सकते हैं, आप अपनी पसंद का संगीत सुन सकते हैं। सुबह नंगे पांव घास पर चलें और चमत्कार देखें। आपके जीवन की मायूसी, आपके मन का अवसाद छूमंतर हो जाएगा। इसलिए हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखें। दोस्तों, जिंदगी को बोझिल नहीं, जिंदा दिल बनाएं। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है, समस्याओं को जीवन का हिस्सा समझें। दोस्तों, समस्याओं का जीवन में आना इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ है और समस्याओं से बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो दोस्तों, लोग समस्याओं से हमेशा डरते रहते हैं, उनसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा समस्याओं से घिरे रहते हैं। कुछ लोग तो समस्याओं के डर से इतना डर जाते हैं कि अवसादग्रस्त हो जाते हैं, पागलों जैसी हरकतें करने लगते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं। आप समस्याओं से डरे नहीं दोस्तों, उनका सामना करें, फिर आप देखेंगे समस्याएं आपसे डरने लगेंगी। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद के पास आया और उनसे बोला कि एक बंदर उसे बहुत परेशान करता है। जैसे ही मैं घर से निकलता हूँ, वो आगे गली में एक दीवार पे बैठा रहता है। जैसे ही वो बंदर मुझे देखता है, मुझे दौड़ा लेता है। मैं डर के मारे भागने लगता हूँ और मैं जितना तेज भागता हूँ, वो मुझे उतनी ही तेजी से दौड़ाता है। वो आदमी स्वामी विवेकानंद जी से बोला कि कृपया आप मुझे उससे बचने का उपाय बताएं। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, तुम कल फिर उस गली की तरफ से जाना और जैसे ही बंदर तुमको देखे, तुम उसकी तरफ तेजी से दौड़ने लग जाना, फिर मुझे बताना क्या हुआ। अगले दिन वो आदमी स्वामी जी के पास आया और जब पहुंचा तो मुस्कुरा रहा था। स्वामी जी के पूछने से पहले ही वो बोल पड़ा, स्वामी जी कमाल हो गया, जैसे ही बंदर ने मुझे देखा, मैं तेजी से उसकी तरफ दौड़ पड़ा, फिर वो बंदर भाग खड़ा हुआ। मैंने उसे तब तक दौड़ाया जब तक कि वो एक पेड़ पर न चढ़ गया। तो दोस्तों, समस्याएं भी उस बंदर की तरह होती हैं। जब तक आप उनसे डरेंगे, जब तक आप उनसे भागेंगे,
वो आपको डराती रहेंगी, आपको भगाती रहेंगी, लेकिन जब आप उनका सामना करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि समस्या आपसे भागने लगेंगी। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है चुनौतियों को अवसर के रूप में देखें। दोस्तों, चुनौतियां हमारे जीवन में एक दस्तक होती हैं, इसलिए चुनौतियों को हमेशा अवसर के रूप में देखिए, उनसे डरिए मत। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स के जीवन से मिल सकता है। दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने अपनी मेहनत के दम पर एप्पल कंपनी बनाया था, लेकिन उनका जीवन अनेक कठिनाइयों से भरा था। वो बहुत गरीब थे, उन्हें खाना खाने तक के पैसे नहीं मिलते थे। वो खाना खाने के लिए एक मंदिर में प्रतिदिन जाते थे और वहां पे वो रात का खाना खाते थे। फीस भरने के भी पैसे उनके पास नहीं थे, इसके लिए उन्हें बहुत सारे छोटे मोटे काम करने पड़े, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से एक छोटे से गैराज से एप्पल कंपनी की शुरुआत की। और जब एप्पल कंपनी अपने चरम पर थी, तब स्टीव जॉब्स को उन्हीं की बनाई कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। दोस्तों, सोचिए वो पल कितना कष्टदायी रहा होगा स्टीव जॉब्स के लिए, जब उन्हें उन्हीं की बनाई कंपनी से बाहर कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, उन्होंने इस कठिन चुनौती के आगे हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में देखा और दोबारा मेहनत करके 2 नई कंपनियों, पिक्सर एनिमेशन कंपनी और नेक्स्ट इंक कंपनी बनाया और दोबारा सफलता की एक नई कहानी लिखी। दोस्तों, मजबूरन एप्पल कंपनी को 1996 में उन्हें वापस बुलाना पड़ा। स्टीव जॉब्स दोबारा एप्पल कंपनी में आए और मरते दम तक उस कंपनी में जुड़े रहे। तो दोस्तों, आपके जीवन में भी जब कठिन चुनौतियां आए तो घबराए नहीं, डरे नहीं, हार न माने, आत्महत्या के विषय में न सोचे, अवसाद से खुद को घिरा हुआ न महसूस करें। उन चुनौतियों को एक अवसर मानकर मेहनत करें, आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है अपनी समस्याएं छुपाएं नहीं, उन्हें बताएं। दोस्तों, अक्सर लोग अपनी समस्याएं छुपाते हैं। जब उन्हें कोई तकलीफ या परेशानी का सामना करना पड़ता है तो लोग दुनिया से कटने लगते हैं, खुद को अकेला कर लेते हैं, उदास हो जाते हैं। इस तरह वो अवसाद का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग तो आत्महत्या के बारे में सोचने लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसी परिस्थिति आने पर आप अपने को अकेला ना रखें। अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने टीचर या जिसे भी आप अपना समझते हैं, उन्हें अपनी समस्या बताएं। आपकी समस्या जरूर हल हो जाएगी। याद रखें दोस्तों, इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। जिंदगी बहुत सुंदर है, इसे खत्म ना करें, इसे आनंद के साथ जिए। जिंदगी जिंदा दिली से जीने का नाम है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है अपनी खुद की बनाई इमेज से बाहर निकलें। दोस्तों, अगर हम अपनी पहचान किसी खास चीज से जोड़ ले तो हम उस चीज के प्रति बहुत ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं, लेकिन जब हम उस पहचान के साथ विरोध का सामना करते हैं तो गुस्सा होने लगते हैं, चिड़चिड़ा महसूस करते हैं और लोगों से दूरी बनाने लगते हैं। इस तरह से हम खुद को अकेले करके अवसादग्रस्त हो जाते हैं। दोस्तों, अपनी खुद की बनाई इमेज से बाहर निकलिए। ये दुनिया आपको वैसे ही दिखेगी जैसा आपका नजरिया होगा। यदि आपका नजरिया सकारात्मक होगा तो आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, लेकिन अगर आपका नजरिया नकारात्मक होगा तो यकीन मानिए आपको सब कुछ नकारात्मक ही दिखाई देगा। दोस्तों, याद रखिए, आप जैसे बीज बोएंगे आपको वैसी ही फसल काटने को मिलेगी। इसलिए आप वो देना सीखें जो आप दूसरों से चाहते हैं। दोस्तों, ये दुनिया एक कुएं की तरह है जिसमें आप जो भी बोलेंगे वही आवाज आपको वापस सुनाई देगी। तो दोस्तों, आप जैसा सुनना चाहते हैं, जैसा दूसरों से चाहते हैं, पहले वैसा बोलना सीखें, वैसा देना सीखें, वैसा करना सीखें। इस तरह से आप ये देखेंगे कि आपको वही मिलेगा जो आप दूसरों को देंगे। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है समय बदलता है, धैर्य रखें। दोस्तों, इस संसार में कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, समय हमेशा बदलता है। इसलिए अगर आज आप दुखी हैं तो कल आप जरूर सुखी होंगे। जो पौधे
तेज गर्मी में झुलस कर सूख जाते हैं, बारिश के मौसम में वो दोबारा हरे भरे हो जाते हैं। इसलिए जब आपके जीवन में कुछ बुरा हो जाए तो डरे नहीं, घबराए नहीं, अवसादग्रस्त न हो, आत्महत्या के बारे में न सोचें, धैर्य रखें, अपना काम ईमानदारी से करते रहें। आपका समय अवश्य बदलेगा, आप सफल होंगे और अंततः आप खुश होंगे और आनंद प्राप्त करेंगे। दोस्तों, हमारा आखिरी पॉइंट है, खुद से प्रेम करें। दोस्तों, प्रेम एक ऐसा शब्द है जो सबको आकर्षित करता है। सबको अपने जीवन में प्रेम चाहिए। लोग इस प्रेम को पाने के लिए शादी करते हैं, किसी लड़की या किसी लड़के से दोस्ती करते हैं, लेकिन आजकल स्थितियां बहुत जटिल है। आजकल ज्यादातर लोगों को प्रेम में धोखा मिल रहा है। प्रेम में मिले धोखे की वजह से लोग दुखी, परेशान और निराश हो जा रहे हैं। बहुत सारे लोग इस धोखे से इतना दुखी हो जाते हैं कि वो अवसादग्रस्त हो जाते हैं और कई लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। दोस्तों, याद रखें, प्रेम बहुत आवश्यक है, लेकिन इस प्रेम को जब तक आप दूसरों में खोजेंगे तब तक आपको प्रेम नहीं मिलेगा। इसलिए प्रेम करना ही है तो अपने काम से करें, अपने आप से करें, क्योंकि जब आप अपने आप से प्रेम करने लगते हैं तो आप प्रेम के वास्तविक स्वरूप को समझने लगते हैं। और याद रखें दोस्तों, जब तक आप प्रेम के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझेंगे तब तक आपको दूसरों से कभी प्रेम नहीं मिलेगा। एक बार आप जब अपने आप से प्यार करना शुरू करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका जीवन प्यार से भर जाएगा और तब सारे लोग आपसे प्यार करने लगेंगे। तो इसलिए दोस्तों, कभी भी दूसरों में प्रेम न तलाशें, प्रेम के लिए दूसरों के पीछे न भागें। आप इस दुनिया में ईश्वर की बनाई हुई एक अद्भुत चीज है, तो सबसे पहले अपने आप से प्रेम करें दोस्तों, आपका जीवन प्रेम से भर जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं समझता हूँ कि मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं, अगर आप उन्हें अपने जीवन में उतारेंगे तो आप अवसाद से जरूर बच जाएंगे और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।